गुरु किसी अभिनव प्रयास गोटे ओडिया संस्था द्वारा ओडिया नाटक संस्था द्वारा एक हिंदी नाटकर परिवेशन अनेक लोग मत पचारि भी जे एमती हिंदी नाटक कहीं करागला गोटे ओडिया संस्था द्वारा यह एक भिन्न प्रयास आमर ओडिया नाटक भितर सामिल है ये भी गोटे प्रयास रही तो इंग्लिश ओडिया नाटक भी यार कारण है आम जो ब्रोशर देचु भी आप देखि गोटे थिएटर क्लब एस्टाब्लिश करा जो माने नॉन ट्रेंड एक्टर से नहीं आम गोटे थिएटर क्लब करूँ इंजीनियरिंग कॉलेज मानकर स्टूडेंट को लेकिन पर्टिकुलरली आम प्रोजेक्ट करूँ सिलिकन जानते SIT से आमर ये प्रोजेक्ट आरंभ होती वर्ष ठारू तार पुरोधा आ मुख्य फाउंडर हेले श्री अनंत महापात्र जहाँ मार्गदर्शन में आम यहाँ को परिचालित करुचु यही वर्षर प्रथम प्रोडक्शन से पिला को लेकिन टीका यही प्रदर्शन होगा जाऊँगी मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर हिंदी लैंग्वेजेस सो दैट दे विल प्रिपेयर टू प्रेजेंट ए प्ले इन हिंदी आउ विशेष भाषण कथा नहीं खाली टिके टच देदेली बर्तमान मु अनुरोध करी आम खुशी हो आज संध्यार अतिथि भाव आम संजीव चंद्र होता को आम पाखे पाई सार को अनुरोध कर मंच को आसवे किसी कार्यक्रम ना केवल लाइटिंग ऑफ लैंप आउ किसी ना आउ रिक्वेस्ट कर मार्गदर्शक आउ सब किसी बैकबोन श्री अनंत महापात्र दयाकोरी आम पाखे ठिया हे अनंत सार को अनुरोध कर फ्लावर पुष्पगुच्छ देवे सार को जो मैंने आज ये प्रदर्शन कर परीक्षा आपण मैंने समस्ते हेले परीक्षक नाटक पूर्व कौन भाषण आवश्यकता न था आपण मैंने देखि सारा जहाँ कहवा कथा कहे अनुमति पूर्वक आम आरंभ करुचु आमर नाटक भोट अरे बोलो मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है शट अप योर माउथ बा अब मेरे साथ गाओ नाचो मजा करो रानी है मछली रानी है बारिश अब शुरू हो गए भूत आया रे नोटों की बारिश अब शुरू हो गए नेता लोग आएंगे फुलमाला पहनाएंगे रिश्तेदार जोड़ेंगे पाँव पे लट जाएंगे अरे नेता लोग आएंगे फुलमाला पहनाएंगे रिश्तेदार जोड़ेंगे पाँव पे लट जाएंगे और भूत खत्म होने के बाद और वोट खत्म
राजनीति एक खेल है जहाँ इंसानियत फेल है। राजनीति एक खेल है दादा, इंसानियत फेल है जहाँ कहते कुछ है करते कुछ है, कहते कुछ है करते कुछ, जहाँ सच्चाई को मिलती जेल है, सच्चाई को मिलती जेल है। आया वोट आया रे, नोटों की बारिश अब शुरू होगा रे। वोट आया वोट आया रे, नोटों की बारिश अब शुरू हुआ रे। नेता लोग आएंगे, फूलमाला पहनाएंगे, रिश्तेदार जोड़ेंगे, पाँव पे लट जाएंगे। नेता लोग आएंगे, फूलमाला पहनाएंगे, रिश्तेदार जोड़ेंगे, पाँव पे लट जाएंगे। और वोट खत्म होने के बाद, और वोट खत्म होने के बाद पिछवाड़े पे लात मारेंगे। रानी है जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। रानी है जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। रानी है जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। सुनो सुनो सुनो, आज हनुमान मंडप पे राम कथा शुरू होने वाली है। सब कोई अपना काम खत्म करके हनुमान मंडप पहुंच जाइएगा। जय श्री राम। मोरे मना मोरे मना राम इतना प्रेम, इतना भरोसा है। हाँ तो क्या लखू चाचा कम भक्ति अपने भैया के ऊपर भगवान मानता है उन्हें? अरे भाई जहाँ दिखो स्कूल, कॉलेज, खेत, खलियान, यानी नदी के किनारे के पास दोनों को एक साथ ही दिखोगे। वाह वाकई मास्टर जी, आप बहुत नसीब वाले। ये तो मेरे 3 लड़कों को देखिए, तीनों के तीनों लड़ाए। मैं उन्हें कितना समझाता हूँ, अरे वो लखू राम लक्ष्मण से कुछ सीखो, क्या बोल सकते? अरे नहीं भाई, हरी बाबू मास्टर है, उनको पता है कैसे अपने बच्चों को पाला जाए, कैसे सिखाया जाए। और वहाँ क्या बोलते हैं, अदरक रस। अदरक रस नहीं, आदर्श। हाँ सही बोला आपने, वही अदरक।
बापू 10 रुपए चाहिए। शुक्र है 10 रुपए चाहिए। हाथी की तरह खाना खाकर निकल पड़ते हो हीरोगिरी करने, फिर पैसों की क्या जरूरत है? अजय देर बोला, जवान लड़का है, जेब में कुछ पैसा नहीं चाहिए का? अरे तुम ही ने इसका मुंह बड़ा करके रखा हुआ है। कोई काम धंधा नहीं, फिर पावर की मस्ती। अरे देखा है राम लखन को कहीं नूडल दास करते, टाइम बर्बाद करते। अब कुछ बोलो तो तुम राम लखन के बारे में बोलने लग जाओगे। अरे अब मैं 10वीं पास कर लिया हूँ और तुम मुझे 10 रुपए नहीं दे सकते? अरे बबुआ, 3 बार परीक्षा देकर पास किया तो कौन सा आसमान उखाड़ लिया? वो लोग तो कॉलेज पास कर चुके हैं, सुबह कुछ खाना खाकर चले जाते हैं खेत में काम करने को। ये बात उनको उनके बाप ने भी नहीं कही करे को। लेकिन तुम तो पैसे नहीं देते हो, तो मैं कोई काम धंधा कैसे करूंगा? ऐसे बेकार नहीं बैठूंगा तो फिर क्या करूंगा? कितनी बार बोला कि जमीन बना लो? अरे तुम कुछ मत बोलो, कपार पे खून चढ़ जाएगा मेरा, बता ही देता हूँ। जमीन होता तो उखाड़ लेता तेरा नालायक लौंडा। अरे कुछ नहीं होता तो अपना नाई का काम संभाल लो। नहीं, ये गंदा काम मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे पता है तुझसे कुछ नहीं होगा। तू सिर्फ नालायक ही नहीं, निकम्मा निकम्मा। अरे बबुआ, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। जो कर्मठ है वो खुद ही कुछ कर लेता है। छी छी। अरे देखो राम लखन को, आज इतने बड़े हो गए हैं फिर भी खून पसीना एक करके जमीन में सोना उगाते हैं दोनों बेटे। काश मेरा ऐसा एक लौंडा होता। बस बहुत हो गया। ए रूपा, सीधे सीधे बोलता हूँ, 10 रुपए देगा कि नहीं? देखो बात से कैसे इज्जत से बात करता है। ठीक है, अल्लाह रखने। ए रूपा, सीधे सीधे इज्जत के साथ बोल रहा हूँ, 10 रुपए देगा कि नहीं? नारायण निकल जा मेरे सामने से। मैं निकलता हूँ। निकल जा। निकलता हूँ, कभी नहीं आऊंगा। निकल जा। माँ, रात को आऊंगा, खाना रख देना। आराम करो। आराम जिंदगी की पूंजी है, इसी से ना तो पौध की होती है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन होती है। आराम शब्द में नाम छिपा, जो भवबंधन को खोता है, जो भवबंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता जो बिन लाही रोगी कहलाता है। आराम करो, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। ये जीवन यौवन क्षणभंगुर, आराम करो बस आराम करो। आराम करो बस आराम करो। आराम जिंदगी की पूंजी है, इसी से ना तो पौध की होती है। आराम करो, 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 आराम करो। करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक न तुम उत्पात करो। अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। लंबी लंबी बात करो। करने में धरने में क्या रखा, जो रखा है बात बनाने में। आराम करो, आराम करो, आराम करो, आराम करो। आराम जिंदगी की पूंजी
आपका पेट है बाबूजी को आप बहुत पसंद है ना हो गया सूरज सर पे आ गया है अब हमें घर चलना चाहिए बाबूजी को खाना भी तो देना है जो काम वो सब बाकी है ना पैसा खाने का कर लेंगे काम था अरे राम राम चाचू अरे भैया तुम तो खुद ही राम हो राम को बुलाता अरे शादी कर लो अरे बेटा हो गया कैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अरे बाल बच्चे होंगे कुछ रोजगार तो कर लो का बंदोबस्त है फ्री डिलीवरी और उसके साथ 1400 रुपए और सरकार साफ देती है आपका बस मौजा है मौजा कम से कम बच्चों के पढ़ाई के लिए तो बच्चों की पढ़ाई यूनिफॉर्म बीपीएल कार्ड वो लड़की को स्टीकर भी मिलता है स्टाइपेंड होता है वो सरकार साफ देती है उससे गुजारा हो जाता है अरे इनका तो ठीक है पर आपका तो कैसे चलता है चलता है चेन से ऐसा बुड़बक लड़का है चलता है लड़की को सरकार साइकिल दी है लड़का को का लपट कंप्यूटर दिए लैपटॉप होता है माँ बाबूजी को भत्ता मिलता है 1 रुपया में गेहूं चावल मिल जाता है बस मजा ही मजा अरे कम से कम बूढ़े बाबा को 3 पे तो ले जाओ अरे बुढ़पा के तो वो पता नहीं है वो तो 3 धाम का चक्कर काट लिया रे मुख्यमंत्री की तीर्थ यात्रा योजना में अरे हाँ आप बूढ़े हो गए हैं अंतिम संस्कार के लिए पैसे चाहिए भी है बता दो ये तो पूछो नहीं पता है अरे सरकार का हरिश्चंद्र योजना 1 रुपए में क्या मुद्दे दोनों अरे वो सब तो ठीक है लेकिन पहनने को कपड़े जो पीते हो तरह ये भी सरकार फ्री में देती है का बताओ ये का बंदोबस्त है अरे पहले सरकारी जमीन हटको उस पे इंदिरा घर बना दो सरकार पैसों अरे राम भैया आप लोग हो ना ईमानदारी से काम चलिए थोड़ा
ही नहीं सुना। दोनों बच्चों का माँ और बाप मैं ही बन गया। पर अब दोनों जवान हो चुके हैं, तो अच्छी सी नौकरानियां ढूंढ के शादी करवाई उनकी। हाँ, तुम सही कहती हो। सोचता हूँ ये पुराना घर तुड़वा के एक नया घर बनवा दूँ, रिटायरमेंट के पैसों से। विचार तो अच्छा है जी। वो ज्योतिराचार्य शर्मा जी से बात कर लिया मैं। शुभ मुहूर्त देख के घर का काम शुरू करवा देंगे और दोनों बहू। अच्छा बताओ, हमारे जो पिछले सरपंच थे शत्रुघ्न जी, उनकी बेटी चंद्रकांति हमारे राम को, और अभी जो सरपंच है गिरिधारी जी, उनकी बेटी हमारे लक्ष्मण के लिए कैसी रहेगी? मैं तो उन्हें नहीं जानती जी। अरे मैंने बताया था ना, दोनों मेरी छात्राएं थी। कैसे चंद्रमुखी में पढ़ा था, DANGER डांगर, DANGER डांगर। फिर मैंने उसको बताया कि डांगर नहीं डेंजर होता है। ऐसी भोली लड़कियों को गलत कैसे बोलते हैं? अरे तो याद नहीं, तुमने जैसे फुटस्टॉप का गलत प्रयोग करके मुझे चिट्ठी लिखी थी। मेरे प्रिय जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। नौकरी मिल गई है हमारी बकरी ने, बचा दिया है ससुर जी ने, और शराब शुरू कर दी है मैंने। तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए कुत्ते के बच्चे। भेड़िया खा गया 2 महीने का राशन। और बताऊं? मजदूर को पैसे बंटवा दो, किए कि नहीं? अरे हमको बुलाए बाबूजी। हाँ, आओ बैठो। देखो, मैंने गांव के मिस्त्री से बात करके और खुद भी बहुत सोच समझ के ये नक्शा बनवाया है। आज बहुत दिनों बाद मेरा सपना साकार होते जा रहा है। अच्छा ध्यान से देखो इस नक्शे को। ये रहा रास्ता जो ठीक पूरब में आता है। घर के सामने की चौड़ाई पूरब, इसमें से देखो इतना ये रहा 10 फीट और ये वाला भी 10 फीट। अब पहले 10 फीट में देखो, ये रहा सोने का 2 कमरा जो उत्तर दिशा में। ये रहा रसोई घर और बैठ के खाने की जगह। ये रहा स्नान घर, बाथरूम। इसका रास्ता इधर से है। और इधर देखो, ये रहा 8 फीट से 12 फीट, यहाँ पड़ता है बरामदा और गेस्ट रूम। और ये वाला हिस्सा रहा राम का। अच्छा अब यहाँ देखो, ये दक्षिण दिशा में राम के घर के बिल्कुल बराबर उत्तर दिशा में ये है लक्ष्मण का। देखो बिल्कुल सेम। अब तुम दोनों जब भी चाहोगे यहाँ बीच से दीवार उठा देना। यहाँ रहेगा लक्ष्मण, यहाँ रहेगा राम। ना होगा कोई झगड़ा, ना रंजिश। क्या हुआ राम? क्या तुम घर बनवाने से खुश नहीं हो? बाबूजी, मुझे घर बनाने से कोई एतराज नहीं है, परंतु अब घर बनाने की नहीं, घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। नक्शे में जो लकीर को आप मामूली समझते हैं बाबूजी, वो हमारे दिल में तलवार से लकी हुई खिंची हुई लकीर की तरह है बाबूजी। एक हिस्से में मैं और बगल में लक्ष्मण, दोनों अलग हो जाएंगे। भैया मुझे देख नहीं पाएंगे और मैं भैया से बात नहीं कर पाऊंगा। आप हमारे पिताजी नहीं हो, कैसे कैसे सोच सकते हैं? आप हमें खुद अलग करने का बंदोबस्त कर रहे हैं। देखो बच्चों, मैं तो बस समाज के नियम के हिसाब से जितना भाई उतना घर। मेरे बाद तुम दोनों में कोई रंजिश ना हो, इसीलिए। बाबूजी, आप घर अलग करवा देंगे, खेत अलग
अलग करवाइए। आप जानते हैं मैं जानबूझकर बैल बांधना नहीं सीखा क्योंकि वो भैया को पता है। लक्ष्मण को हल करना आता है, इसलिए मैंने नहीं सीखा। चकला गाड़ी का सारा काम मुझे आता है, पर खेती का ज्ञान कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिससे हम दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। अब हमें अलग करने के किसी भी मन को अपने मन में मत लाइए बापू जी। हमें इतना बड़ा डर मत दीजिए बापू जी। मुझे लगता है इस साल की सर्दी गांव के कुछ बूढ़ों की जान लेकर ही जाएगी।
बैठ के खाली देखेगा नहीं तो और क्या करेगा? अरे बेटा तो ठीक, लेकिन मुझे बता रहा था सब कि उन बहुड़ियों के बीच में कुछ कुटुर शुरू हो गया। हाँ अच्छा समझ गए का? अरे बोलबा दोनों बहुरिया के बाबूजी लोग इलेक्शन में खड़ा जो हो रहे हैं। और इलेक्शन में मात्र 2 ही महीना बाकी है। लेकिन एक बात है, दोनों बेटों की जिगरी देखते बाप उनको प्रणाम करते चाहिए। काका ये आजकल नेता लोग जनता लोग को आम आदमी आम जनता काहे कहते हैं? हट बुढ़वा, इतना नहीं समझ पाए। अरे ताकि आम को चूसा जा सके और रस निकलने के बाद दुनिया फेंका जा सके। अच्छा ये पिंपा जी एक बात बताइए कि सरकार ने वोट डालने की उम्र 18 साल और शादी करने की उम्र 21 साल काहे रखा है? हाय बुढ़बक, इतना नहीं समझते का? इसे सब कोई जानता है कि देश को संभालना आसान है, लेकिन जोरों पे नहीं। पिंपा जी ठीक बोलते हैं। किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई किसी एक को नहीं छोड़ेंगे। अरे सुंदरबा, बता तो सही क्या हुआ? तुमको नहीं पता? अरे आज पूरा गांव चलेगा। चलेगा। काहे जलाओगे? अरे वो गिरधारी सरपंच का लोग गांधीनगर में कैसे दोनों घर आग लगा दिया? नहीं छोड़ेंगे किसी को। नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्यों? अरे अपना शत्रुघ्न जी का भांजा वो गया था उधर अपना प्रचार करने, उसको वो लोग लाठी से मार दिया। हम लोग क्या चूड़ियां काट रहे हैं? गाँव आज चलेगा। सब चलेगा। शुरू हो गया। जब तक वोट नहीं खत्म होगा रोज मार पीट दंगा फसाद होते रहेगा। अरे चलो रे चलो, भागते हैं। चलना खतरे से खाली नहीं है। अरे क्या हुआ? काहे मरते जा रहे हो? खाना। अरे इस घर में सब मर गए हैं क्या? अरे तुम्हारी वो छोटी बहू, वो क्या महारानी और मई नौकरानी। सारा काम मैं करूं। कोई नहीं सुनता मेरे इस घर में। उसे बोलो भात बनाए। तू भात बनवाएगी तो मैं नहीं खाऊंगी। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? भगवान ने तो आग दिए हैं, चावल से पत्थर नहीं चढ़ सकती क्या? क्यों? भगवान ने तुझे भी तो 32 दांत दिए हैं, तू जो कंकर नहीं जमा सकती क्या? बड़ी है। देखो बुढ़ाओ, मैं बोल देती हूँ, दिन रात काम करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं सरपंच की बेटी हूँ, किसी और घर दल्ला होगी थोड़ी। का बोली, हाँ? किसको बोली दलाल? तेरा बाप दलाल, तेरा बाप भेड़िया। हाँ, अच्छे से पता है कैसे बनाए वो सरपंच। गांव की छोकरियों को लेके देता था वो बड़े-बड़े नेता को। हाँ, तभी बने हैं सरपंच। मैं सरपंच की बेटी। का करूँगी? मेरा बाप भेड़िया, तो तेरा बाप कुत्ता। देखना वोट खत्म होने तक। अगर तेरा बाप मेरे बाप का पे नहीं चढ़ेगा, तो मेरे नाम पे कुत्ता पालना। अरे तू तो है ही कुतिया, और पालना क्या है? क्या हुआ? अपनी बड़ी बहू को बोलो तो मैं लेके जाए। मुझसे नहीं होता इतना काम। काहे? मैं क्या किसी जमादार की बेटी हूँ जो ये दिन रात घूम साफ करूँ? बड़ी आई ऑर्डर देने। खुद कर सफाई। छी। बोले थे कि करवाने नहीं होगा। हाँ भैया, वो सब तो ऐसी बात की थी ना। अरे लक्ष्मण, देखो तो बाबूजी ने पेशाब कर दिया क्या? ये दोनों घर पे होते हैं, फिर भी पता नहीं ध्यान इन लोग सीधा रहता है। अरे दो। जी, खाना लगवा दूँ? बाबूजी ने खाना खा लिया।
जाल लगा दूंगा। अरे भाई देखो तो कहीं। अच्छा ये तो खुशी की बात है कि अभी राम भैया हम लोग को सपोर्ट करने लगे हैं। अरे करेंगे काहे नहीं, शत्रुघ्न जी के जमाई बाबू जो ठाने। चलो चलो शत्रुघ्न जी को बताते हैं। ये पहले पोस्टर लगाते हैं फिर चलेंगे। ये क्या है? चमड़ा गाड़ी का पहिया है, राल लगे धूप देते हैं। इसमें क्या है? इसमें तो सब कुछ है भाई। हम और जो विरोध कर रहे हैं शत्रुघ्न जी, उसका चुनाव चिन्ह क्या है बताओ बताओ बताओ। ओके ओके अभी याद आया। ये हमारे हमारे सर्वेंट्स उसको बताइए। ओके चलो। तुम्हारे बापू ने भेजा मुझे तुमको ये दिखाने। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे वो कानूनी कहाँ मर गए थे तू? क्या हुआ? क्या बोल रही है? अपनी जेठानी को ऐसे बुलाती है? चिनार कहेगी तेरे मुंह पे कीड़े पड़े। चुप कर कुत्ती कहेगी, अब घर पे भी रहने दे। मैं भी सरपंच की बेटी हूँ। तेरी इतनी हिम्मत अपने बाप को मदद करने की, तो मैं क्या मर गई हूँ? अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या हुआ? ना ना देवर जी, आंखें होते हुए अंधा ना बनिए। मैं नहीं, झगड़ा आपकी बीवी कर रही है बुला के। ओह, तो क्या तेरी पूजा करूं? अरे बात क्या बताओगी तुम दोनों? खुद जाके देखो, कल फिर कैसे बाहर अपने बाप का प्रचार करिए। ये काम भाभी नहीं कर सकती। ये काम जरूर भैया किए होंगे। अच्छा, तुम अपने भाई को परिवार पुरुषोत्तम रामचंद्र समझते हो? देखो कैसे अपने ससुर को प्रचार करें। तुमको क्या सास सुनी है? कितने बन गए हो? इतना भी हिम्मत नहीं है तुम्हें? अच्छा, मेरे पति मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, तो ठीक है। बता, तेरा पति हर काम मेरे पति से पूछ के काहे करता है? बता बता। अरे ये शोर शराबा कैसा? क्या चल रहा है? अरे कोई झूठ चल रहा है। मैं आरती उतारूं की? नहीं नहीं, मैं आरती उतारूं तेरे पति की। लक्ष्मण, तुम यहीं बैठे हो, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आखिर बात क्या है? वो क्या बोलेंगे? मैं पूछती हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर का प्रचार करने की? आखिर इस घर में आपका जितना अधिकार है, उतना मेरे पति का भी अधिकार है। क्या बकबक किए जा रही हो बहू? मैं बकबक किए जा रही हूँ और आप मियाँ बीवी जो कर रहे हैं। आखिर मेरे शरीर में मेरे बाप का खून है, मैं क्यों उनका हित ना सोचूं? भैया, आप ये भैया को ऐसा क्यों? क्यों क्या? ये तो साफ है कि वो अपने ससुर का प्रचार करे। हाँ, तो इसमें तेरा क्यों जल रहा है? जलता है और मैं जलाऊंगी भी। अरे क्या सब बकबक किए जा रहे हो? रात देख के पहिए पे लगा के धूप पे सुखा रहा हूँ। इसमें नया बात क्या है? ये तो मैं साल में 2 बार करता हूँ और लोग भी करते हैं। भैया पर कभी आपको ऐसा नहीं करना
दूसरी ढीकी कहते हैं। जितना भाई उतना घर। सुनो लक्ष्मण, मैंने आज से तय कर लिया है, कल से हम दोनों अलग अलग रहेंगे। हरियर जी की 5 एकड़ की जमीन हम तुम दोनों भाइयों में बांट दिए। आज ही खेतों के बीचों बीच एक आरी बना दी जाएगी। घर का तो बंटवारा हो गया, अब रहा कुछ सामान, इसमें से पढ़िए मुखिया जी क्या लिखा है। 4 टेबल, 6 चेयर, 3 पलंग, 2 अलमीरा, 4 बाल्टी, 2 थाली, 4 गिलास, 4 चादर और रहा एक चकड़ा गाड़ी। हाँ, एक चकड़ा गाड़ी रह गया। बताओ तुम दोनों में से इसे कौन रखेगा? बराबर का हिस्सा कर दीजिए। अच्छा, एक पहिया तुम रखो, एक पहिया लखन रखेगा, और बिना पहिए का चकड़ा का क्या हो? अरे बीच में से काट दीजिए। अरे ऐसे तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा ना। होने दीजिए, लकड़ी करके रसोई कर लेंगे। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। अच्छा, और रहा एक हल और कुछ रस्सी, उसको भी बीच से टुकड़े करवा दीजिए, भैया का रसोई में काम आएगा। किया जी, अच्छा हुआ कि 2 बैल है, वरना उसको भी दोनों भाई बीच से काट लेते। अरे राम भैया जिंदाबाद, लक्ष्मण भैया जिंदाबाद, राम भैया जिंदाबाद, लक्ष्मण भैया जिंदाबाद, राम भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, राम भैया जिंदाबाद, लखन भैया जिंदाबाद। या कोई वोट नहीं हो रहा है, चुपचाप बैठना है तो बैठो, उन्हें सुनो। कहां से आ जाते हैं ऐसे जानवर लोग, आप ही समझाइए मुखिया जी लोग। अच्छा, अब सारे सामान का बंटवारा हो गया, अब हमें चलना चाहिए मुखिया जी। हाँ चलिए। बहुत काम है आज उधर। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी। अरे क्या हुआ? क्या होगा? अरे ठीक से बोलो, हमें बहुत काम है। आजकल जी का क्या होगा? इनके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं कुछ। ठीक है, बैठिए बैठिए, ये विचार करके जाइए। अच्छा बताओ, तुम दोनों में से कौन रखेगा मास्टर जी को? अजी मैं कहती हूँ टेबल से छोटे हैं, बाबूजी को उन्हें रख लेने दीजिए। नहीं, इतनी हमदर्दी की जरूरत नहीं, तू ही रख ले। अरे देखो, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। हम दोनों ने फैसला किया है, 1 महीना राम रखेगा और 1 महीना लक्ष्मण। बताइए मुखिया जी लोग को अच्छे से। बिल्कुल, अब यह बात जबकि सबके सामने पक्की हुई है। राम बड़ा है, पहला महीना मास्टर जी राम के पास रहेंगे, उसके ठीक 1 महीने बाद राम मास्टर जी को लक्ष्मण को सौंप देगा। ठीक है ना? अब चलना चाहिए मुखिया जी, काम बहुत है। चलिए। हाँ मास्टर, नमस्कार। अरे हमारा लौंडा ठीक-ठाक पढ़ रहा है कि नहीं? क्या बताएं नेताजी, इस बार स्कूल में सिर्फ कुछ ही लड़का पास किया है, 80 को तो पहले ही हो गया है। अरे लड्डू बांटो रे भाई, अरे लड्डू बांटो। नेताजी लड्डू किस बात का हमको समझ में नहीं आया। अरे एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 100 में 80 बच्चे फेल हुए, इसमें से मेरा बेटा भी है।
इसका मतलब समझे? अरे बहुमत हमारे बेटे के साथ है भाई। अरे पिताजी, हम चलते हैं, हमको बहुत कहा जाता है। मैंने यहाँ न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल चैनल से आया हूँ और हमारा चैनल आपके साथ एक टॉक शो करना चाहता है। आप तो क्या बोल रहे हो? एग्जाम देके समझाओ। जैसे कॉफी विद करण, टी विद मोदी, सेरेना विद राहुल और कॉफ सिरप विद केजरीवाल। शराब भी शत्रुघ्न लग दो। क्या हुआ? ठीक नहीं है? तो रख दो भाग भी शत्रुघ्न। चलो चलो तुम्हारा हुआ। चल हाँ, मैं डेली टॉर्चर न्यूज़पेपर से आया हूँ। पिछले साल की तरह किताब लीक स्टेट में पाप पार्टी राज करेगी क्या? बस पाप पार्टी राज करेगी, टूटने की जगह पे कहाँ से राज करेगी? अच्छा, और वो जो समाज में पार्टी थी उसका टूट कर जो नया पार्टी बनी उसका नया चुनाव चिन्ह क्या होगा? उसका पुराना चुनाव चिन्ह क्या था? साइकिल। साइकिल टूटने के बाद क्या बचेगा? हैंडल, टायर, ट्यूब, घंटी, सीट, पैडल, चेयर। चलो जाओ, अब हमारे पास ज्यादा चीजें हमारा नेता कैसा हो? शत्रुघ्न जी जैसा हो। जब तक सूरज चांद रहेगा शत्रुघ्न जी का नाम रहेगा। अरे बेटी, दवा जी, आओ। आप तो पूरा पसीना पसीना हो हाँ, गए। हाँ। रुकिए, मैं पंखे का बटन दबा देती हूँ। अरे नहीं बेटी, पंखे का बटन मत दबाना। अरे मालूम चला है कोई भी बटन दबाओ वोट पाप पार्टी को जा रहा है। बटन मत दबाना बेटी। हाँ नवाज जी, 1 तारीख को सुबह सुबह तुम लोग वोट देने चल जाना। अरे दोपहर में बहुत भीड़ हो जाता है ना? पर बापू, 1 तारीख को तो बूढ़ों को लक्ष्मण के यहाँ छोड़ने जाना होगा ना। क्या 1 तारीख को बुढ़ाओ को लक्ष्मण के घर छोड़ दोगे? अरे इलेक्शन में एक वोट का भी बड़ा कीमत होता है। फिर पहले मेरे आदमी वोट दिलवाएंगे, उसको फेंक देंगे लक्ष्मण के घर, समझे? हाँ चलो चलो, हमको बहुत काम हो गया। खुश रहो। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? सर आपका फेसबुक अकाउंट बन गया है। बोलिए वाल में खाली वाल बा मतलब दीवार में गिरदों की यहाँ सुसु करना बना है। सरकार को स्टेट में 1 साल हो गया, लेकिन गांव में कुछ विकास नहीं दिख रहा। एक बात बताए, हमारे देश में सरकार हो या शादी, सबको 1 साल में ही रिजल्ट चाहिए। इस बार आप इलेक्शन जीत गए तो बस सरकार करेंगे या पार्टी में तरक्की होगी? क्या बताए बाबा, ये बिना बीवी बच्चे वाले को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते देख, अब तो खुद के शादीशुदा होने पर भी हमको बहुत पछतावा हुआ। एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया। चाय पीने से नींद नहीं आती, ये तो सुना था। अरे चाय बेचने वाला करोड़ों की नींद हराम कर सकता है, इस बात का हमको पता नहीं। जैसे शत्रुघ्न जी आगे बढ़ना है। अरे कोई लाख कोशिश कर ले, हमारे देश में बदलाव असंभव है, क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत ही नहीं है। पर सर, आपको विरोधी पार्टी को आप लोग सही कहा। सुनो सुनो, अगर यमराज जी आकर शत्रुघ्न जी से पूछे कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ, तो पता है उनका जवाब देंगे। वो बोलेंगे कि आप मीडिया में सिर्फ इतना बयान दे दीजिए कि आप गिरधारी जी के कहने पे मुझे यहाँ ले आए। चलो चलो ठीक नहीं है, चलो। हमारा नेता कैसा हो? गिरधारी जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? गिरधारी जी जैसा हो। गिरधारी जी जिंदाबाद। अरे कैसा ना बिटवा, कैसा ना दामाद, सब ठीक ना? अरे आशीर्वाद का वो तो तबे होगा जब हम इलेक्शन में
ठीक है क्यों जी समझ गया अरे सुनो रे भाई लोग, पुलिस आएगा और दोनों पक्षों के लिए गड़बड़ हो जाएगा। इलेक्शन के दिन सब लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए पुलिस आए और पूछे कि बुढ़ा कैसे मरा है तो बोल देना कि खटिया से गिर के मरा है। अगर कोई कुछ और बोला बताए दे रहे हैं। एकदम से देखो एमएलए को बोल के पुलिस को चुप करा दिया, ठीक है? अब कोई मुंह नहीं खोलेगा। चलो
अपना खून हो गया दुश्मन सर्प बन के दिया दंश। राम बोल के दिया रावण को लक्ष्मण बन गया कंस। कितना अच्छा होता अगर मैं बन जाता नपुंसक। कैसे मुझे पता चलेगा मेरे गर्भ में बाघ। अपना खून हो गया दुश्मन सर्प बन के दिया दंश। धन्यवाद। ये शेष है आमर नाटक। वर्तमान कलाकार परिचय समस्त निज निज ना कह दियो। मु समीक्षा परिडा सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लो। Hi, I'm Ankit Raj from Silicon Institute of Technology. अभिषेक मोहंती सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रमेश चंद्र महापात्र खोर्धा। Hi, I'm Subham Kumar from SIT. Hi, I'm Abhijit Kar from SIT. Hi, this is Chinmay Sahu from Silicon. This is Kriti Sanjan Swain from Silicon. देवदर्शी मिश्रा from Silicon. Ankita Samantray from Silicon Institute of Technology. Muskan from Silicon. This is Ayush Khandelwal from Silicon Institute of Technology. This is Mahadev Mato from Silicon Institute of Technology. प्रदीप साहू। नमस्कार, मनोज बोरा। नमस्कार, सौम्य रंजन दास। This is Sudhanshu from NMIT. This is Priyaranjan from NMIT. This is Jay Kumar Sinha from Silicon Institute of Technology. बाकी विधान षडंगी मेकअप प्लीज। विधान आस राज मानव शक्ति मिश्र अपू अच्छा ओके अपू जे लाइटिंग करथुले आ शक्ति म्यूजिक आशा करछि आपण मानको किछि आशा करछि आपण किछि भी निश्चय भलो लागिथिबो। संपूर्ण बेकार जाइथिबो भाई पग्नि मो ए अवसर रे अनुरोध करछि एठारे उपस्थित अछन्ती ए नाटकर कहानीकार श्री अजय महापात्र दया करी मंच को आसंतु। प्रशांत भाई भी संगे आसंतु। गोटे कथा कहले आपण मन निश्चय आहुरी खुशी हेबे ए पिला मान को ऊपर जे प्रत्येक पिला प्रत्येक स्टूडेंट जो देखिले समस्त फर्स्ट टेस्ट आम सप्ताह 2 दिन मुझे से विचार लगे एमती पाखापाखि 7-8 मास हो सारा कष्ट होची तथापि जहाँ जो स्टेज को आसन देखिले आपण माने परफॉर्मेंस आशा करछि आगु किछि बढ़िबो क्वालिटी एठे रविंद्र मंडल करियर आ गोटे उद्देश्य थला से माने किछि आ गोटे कॉन्फिडेंट पाइबे आम पाखे जो स्टेज अछि सिलिकॉन रे सेटा एते वेल अकाउंटेड माने फैसिलिटेड नो अंतत जानि दे विंग्स कोन भी जानि पाउ ना सेटा तो किछि फैसिलिटी ताको ये दबा पे हम एठी करिथिलु आशा करछि आपण मानको नवा पिला हेले भी बंधन देथिबे आ आगामी दिन आवरी भलो भलो उपहार देबे बोली हम आशा करछु। शुभरात्रि, धन्यवाद।